आपके आपके स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमने सॉल्यूशन के बारे में काम किए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड है, सर होमवर्क नहीं मिल रहा है। आज सॉल्यूशन में जब काम करेंगे उसके बाद एनसीईआरटी का ढेर सारा होमवर्क आपको मिलेगा और काम कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास ऐप करके है, एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास ऐप है जो कि आज लॉन्च हो जाएगा और आप सब जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास ऐप को। उसमें सारे वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगे और साथ ही साथ जो काम कर रहे हैं वो भी आपका ऑन क्लास उसी पे होगा, उसी प्लेटफॉर्म पे ऑन लाइव क्लास भी होगा और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ छूट गया है, बीच में आपका एक कंटिन्यूअस वे में काम नहीं किए, कुछ काम किए, कुछ अधूरा काम था, तो वो सारे के सारे काम को एक बार सिमट के आपको ऐप के थ्रू सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अभी तक में जितने भी काम किए हैं वो सारे का रिकॉर्डिंग रहेगा, साथ ही साथ लाइव क्लास भी रहेगा, क्विज टेस्ट रहेगा जिसमें कि आपका 45 मिनट का टेस्ट रहेगा, कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका टाइम टेबल डिसीजन किया जाएगा, 30 मिनट का टाइम टेबल रहेगा, वो फिक्स दिया जाएगा, जैसे 12 से लेके 4 बजे के बीच का वो टाइम रहेगा टेस्ट का। आप किसी भी वक्त ऑन कीजिएगा और 30 मिनट आपको समय मिलेगा। तो उस तरह का फैसिलिटी आपको उस ऐप के थ्रू मिलेगा। साथ ही ढेर सारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट आपको अभी नहीं दे पा रहे हैं, उस टेस्ट उस ऐप के थ्रू असाइनमेंट भी आपको मिलेगा। किस चैप्टर का क्या असाइनमेंट है वो सारे के सारे असाइनमेंट आपको अवेलेबल करेंगे। तो ऐप पे आइए और काम करेंगे ऐप पे और बेहतर तरीके से। इससे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपको ऐप पे मिलेगा। एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास करके ऐप बना हुआ है जो प्ले स्टोर से आपको स्टोर करना है, डाउनलोड करना है। चलिए आज के क्लास में करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। पिछले क्लास में जो बात किए थे आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में रॉयल्स लॉ का काम कर रहे थे। रॉयल्स साहब ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए भी फार्मूला दिया था। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए रॉयल्स साहब का जो स्टेटमेंट था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के। वहां से फार्मूला दिए थे पिछले क्लास में। रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसके बारे में पिछले क्लास में काम किए थे। रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बारे में काम किए थे। इसमें आया था, पहला फार्मूला था डेल्टा पी। डेल्टा पी का फार्मूला होता है पी नोट माइनस पी, ये फर्स्ट फार्मूला है। दूसरा फार्मूला दिए थे डेल्टा पी बराबर पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तीसरा फार्मूला था P बराबर पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। चौथा फार्मूला दिए थे आपका, चौथा फार्मूला
डेल्टा पी बाय पी बराबर स्मॉल एन बटे क्या होता है कैपिटल एन। ये चौथा फॉर्मूला था, डेल्टा पी बाय पी बराबर स्मॉल एन बटे क्या होता है कैपिटल एन। पांचवा फॉर्मूला आपका था डेल्टा पी बटे पी नोट बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। लेकिन ये कंडीशन लिखे थे यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में बताए थे डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट हमारा लिटिल होनी चाहिए, सॉल्यूट लिटिल, और सॉल्वेंट एक्सेस होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट लिटिल, जबकि सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा एक्सेस होगा। तो पिछले क्लास में यहां तक हम काम किए थे रॉयल साहब का, सर लॉ के बारे में देखे थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। इसी पे ढेर सारे सवाल भी पिछले क्लास में देखे थे, क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। सर हाँ सर सर सैल्यूट में एक्सेस लिखवाए थे और सॉल्वेंट में लिटिल लिखवाए थे हाँ, सर तो इससे उसको अगला सुधार क्लास में। कर लो। पिछले क्लास में भी कुछ स्टूडेंट फोन किए थे सर डाइल्यूट सॉल्यूशन में उल्टा पुल्टा हो गया था नहीं, सॉल्यूट जो होगा यस वो सर, लिटिल होगा लिटिल और होगा सॉल्वेंट क्या होगा एक्सेस होगा। एक्सेस। एक्सेस, ये सॉल्वेंट एक्सेस और सॉल्यूट लिटिल होगा, तब इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ डाइल्यूट में? सॉल्यूशन। अगर ये लिटिल होगा तो इसका मोल कम होगा, ये एक्सेस होगा तो इसका मोल ज्यादा होगा। इसका मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो अगर हम इसका मोल, सॉल्यूट का मोल हम स्मॉल एन इंडिकेट कर रहे हैं, सॉल्वेंट का मोल कैपिटल एन इंडिकेट कर रहे हैं, ये लिटिल होगा और ये एक्सेस होगा, इसका मतलब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, या फिर यहां से पहले एक लाइन और लिख लेंगे कि स्मॉल एन का वैल्यू बहुत बहुत छोटा होगा किससे, कैपिटल एन से। जब स्मॉल एन का वैल्यू बहुत बहुत छोटा होता है कैपिटल एन से, तो कहेंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लगभग लगभग बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में यही खासियत है कि मोल ऑफ सॉल्यूशन बराबर मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट का मोल काफी लिटिल होता है जिसको नेग्लिजिबल कहते हैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। चलिए यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब आज के क्लास में काम करना है रॉयल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इससे पहले दिए थे रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और आज के क्लास में काम करेंगे रॉयल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक जगह सारा फार्मूला एक जगह इकट्ठा हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं। आज की क्लास में रॉयल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। रॉयल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल और नॉन आइडियल आगे चर्चा करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में लंबा चौड़ा काम करेंगे। लेकिन रॉयल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन में
रोहित साहब के अनुसार आइडियल सॉल्यूशन जब दो वोलेटाइल लिक्विड को मिलाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। रोहित साहब ने कहा था कि अगर दो वोलेटाइल लिक्विड को मिलाएंगे तो वो सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन। जैसे अल्कोहल वोलेटाइल लिक्विड है, वाटर वोलेटाइल लिक्विड है, अल्कोहल में वाटर को मिलाएंगे तो वो सॉल्यूशन माना गया आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में आगे लंबा चौड़ा काम करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे बेंजीन हो गया और टॉलिन हो गया, वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया, आइडियल सॉल्यूशन हो गया। यानी हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब दो वोलेटाइल लिक्विड को मिलाते हैं तो वहां से आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए रॉयल साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। सर इससे पहले तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रॉयल साहब का क्या स्टेटमेंट था? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रॉयल साहब का स्टेटमेंट था लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वहां था लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वहां लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यहां वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो याद रखना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर रहेगा तो रॉयल साहब का स्टेटमेंट क्या था, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो रॉयल साहब का स्टेटमेंट है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। समझ में आ गया? चलिए इसी बात को लिखते हैं। When two volatile liquid are mixed together to form ideal solution, then vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। यानी रॉयल साहब का स्टेटमेंट यही था कि अगर दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तब वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए ये रॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट था। जब देखते हैं इसी बात को प्रूव करते हैं। दो लिक्विड लेते हैं, मान लेते हैं लिक्विड ए है, लिक्विड बी है। यहां से आइडियल सॉल्यूशन बना, यहां से हम क्या बना दिया, आइडियल सॉल्यूशन बना दिया। लिक्विड ए लिए, लिक्विड बी लिए, यहां से आइडियल सॉल्यूशन जब बनाए, मान लो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर पी नोट ए, प्योर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर पी नोट ए, इसका वेपर प्रेशर पी नोट बी। आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी टोटल।
अब इस सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? तो आइडियल सॉल्यूशन बना है लिक्विड ए और लिक्विड बी के मिलने से। इसका मतलब इस आइडियल सॉल्यूशन में लिक्विड ए भी होगा, लिक्विड बी भी होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ए भी वेपोराइज कर रहा है, बी भी वेपोराइज कर रहा है, ए का भी वेपर प्रेशर होगा और बी का भी वेपर प्रेशर। नहीं समझे? लिक्विड ए है और लिक्विड बी दोनों को मिला है, दोनों को दोनों वोलाटाइल है, नेचर वेपर में कन्वर्ट होता है। सेपरेट था, टेम्परेचर यहाँ पर सब जगह कांस्टेंट है। अब लिक्विड ए यहाँ वेपोराइज कर रहा था, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए मान लिया। लिक्विड बी जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपोराइज कर रहा था, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी माने। अब आइडियल सॉल्यूशन में लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों है, तो दोनों को दोनों वेपोराइज करेगा, तो दोनों का प्रेशर एग्जर्ट होगा। और यहां पे मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी ए, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर पी ए है, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी बी है। चलिए अब इसका मोल मान लेते हैं, लिक्विड ए का मोल अपने मन से मानेंगे एन ए, लिक्विड बी का मोल मान लेते हैं एन बी। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे, ए का मोल फ्रैक्शन, ए का अपना मोल एन ए बटे टोटल मोल कहेंगे एन ए प्लस एन बी, इन होगा लिक्विड ए का। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, बी का मोल फ्रैक्शन, बी का अपना मोल एन बी है बटे टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। चलिए फ्रॉम रॉयल्स लॉ, अगर रॉयल्स लॉ के अनुसार देखते हैं, रॉयल्स लॉ, रॉयल्स साहब ने क्या कहा था? तो रॉयल्स साहब ने कहा था वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मोल फ्रैक्शन का। ये रॉयल्स साहब का स्टेटमेंट था कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। अब फॉर लिक्विड ए के लिए अगर बात किया जाए, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये ना होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इसके बदले कांस्टेंट आएगा पी ए बराबर, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान रखेंगे एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, ये ना होगा एन ए प्लस एन बी, या फिर यहां पे डायरेक्ट ले लेते हैं इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह से फॉर लिक्विड बी, लिक्विड बी के बारे में अगर बात करें तो लिक्विड बी का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जिसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इसके बदले कांस्टेंट आएगा पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही तो फॉर्मूला आया था रॉयल्स साहब, आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिया था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके लिए हमको दिया गया था? आइडियल जो। जल्दी से इसको काम कर लीजिए। हो गया सर। पिक्चर नहीं दिखा रहा है सर। नहीं हो सर, गया सर। नहीं नहीं दिखाई सर, दे रहा। नहीं दिखा रहा है। नो सर।
पिक्चर ही नहीं दिखा रहा है। सर पिक्चर नहीं हो दिखाई सकता पड़ है रहा है। बारिश आपके इलाके में बारिश का मौसम होगा, बारिश हो रही होगी क्लाउडिंग के वजह से, नहीं हो रहा है इससे बारिश। तब क्यों नहीं दिखाई दे रहा? और सबको दिखाई दे रहा है जी? यस सर दिख रहा है सर। यस सर दिख रहा है सर। हाँ। दिख रहा है लड़का सर का फोटो नहीं पहले हुआ चला सर। था। बोर्ड का फोटो नहीं आ रहा, उसका दूसरा फोटो आ रहा है। दूसरा किसका आ रहा है? सर रुक जाइए, नहीं हुआ है सर। दूसरा का फोटो आ रहा है। लड़का लोग का फोटो आ रहा है सर, नहीं आ रहा है सर। भाई सर बंद हो जाओ, अपने आप दिख जाएगा। घस खाओ तो अपने आप आएगा तो। सर स्टूडेंट का फोटो आ रहा है? यस सर आ रहा हो गया। आ रहा, तब सीखोगे तब काम करोगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। इसलिए ऐप आप सबों को डेवलप करें कि और इजी हो जाए काम करने में। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट का बारिश की वजह से क्लास मिस हो जाता है, सर दिखाई नहीं देता है, तो ये सारा प्रॉब्लम Yes, जो है sir. वो दूर हो जाएगा। सर कल से एक दो दिन लगेगा। जो पुराना ऐप था, जो इससे पहले जो काम कर रहे थे, वो जो है उसका अचानक सॉफ्टवेयर क्या हुआ, करप्ट हो गया, क्या हो गया, कहा कि सर हमको 1 महीने का समय लगेगा। तो दूसरे किसी को फिर दिए हैं, समय दिए हैं, तो वो कहा कि सर हम तैयार करके दे रहे हैं। तो 1-2 दिन के अंदर सर तो चाहिए 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले ही हमारा ऐप लॉन्च हो जाता है। लेकिन क्या करोगे, ये टेक्निकल है, अब डिफॉल्ट है, हमको भी बहुत ज्यादा समझ में उसमें आता नहीं है कि क्या करना है। अब जैसे वर्क कर रहा है, जैसे बोल रहा है, उस हिसाब से काम करते हैं। पैसा भी ले लिया, लेकिन ठीक ढंग से ऐप भी नहीं बना के दे पाया है। और कहा सर 1 महीने का हमको समय लगेगा। तो फिर दूसरे किसी को ऐप के लिए दिया गया है, उस पे काम चल रहा है। देखो आज लॉन्च हो जाएगा, 1-2 दिन में उस पे काम आएंगे, क्लास स्टार्ट करें। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इसको, क्या काम कर रहे थे। देखिए रॉयल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान से देखना है, क्योंकि रॉयल्स लॉ का एनसीईआरटी में आपका 30% क्वेश्चन अगर है, 30 से 40% क्वेश्चन रॉयल्स लॉ का ही। और सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल सेक्शन में आपका 4 सेक्शन है न्यूमेरिकल का, जिसमें एक सेक्शन आपका रॉयल्स लॉ है। दूसरा सेक्शन में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का सवाल है। तीसरा सेक्शन में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल है। और चौथा सेक्शन में आपका वांट ऑफ फैक्टर का सवाल है। तो ये 4 सेक्शन है जहां न्यूमेरिकल सेक्शन है। इस 4 सेक्शन पे काम करना है, जिसमें पहला सेक्शन पे हम काम कर रहे हैं न्यूमेरिकल सेक्शन पे। ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल पार्ट ही है, इसमें तो सवाल को ही आपको काम करना होगा। उसमें रॉयल्स लॉ नॉन वोलेटाइल के लिए भी दिया था, काम किया था, और रॉयल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में क्या कहा कि 2 लिक्विड को मिलाएंगे, 2 वोलेटाइल लिक्विड को मिलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन का। यही लिखे हैं, व्हेन 2 volatile liquid are mixed together to form ideal solution, then vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction. Vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction. चलिए तो अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें। लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, दोनों वोलेटाइल था, यहां से आइडियल सॉल्यूशन बना दी। इस आइडियल सॉल्यूशन में लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। अब प्योर स्टेट में अगर यहाँ पे टेम्परेचर सब जगह हम कांस्टेंट लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट लिए, तो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर P0 ए, ये वेपराइज हो रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड बी जो वेपराइज हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर P0 बी मान लिए। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लिए P टोटल है। अब इस सॉल्यूशन में लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है, दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए PA है और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर PB है। मोल फ्रैक्शन ए का निकालेंगे अपना मोल बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन बी का निकालेंगे अपना मोल बाय टोटल मोल। अब यहां से फ्रॉम रॉयल्स लॉ, रॉयल्स लॉ ने क्या कहा था, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। अगर वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का, तो फॉर लिक्विड ए के लिए अगर देखेंगे तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो P0 ए आया। इसी तरह यहां प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे P0 भी आया।
चलिए अगला जो देखते हैं इसमें, देखो जी सीबीएसई का तो रिजल्ट आया 12th का, उसमें बिकना पहाड़ी, बाजार समिति और कंकड़बाग तीनों के स्टूडेंट अच्छा काम किए, लेकिन सबसे टॉप जो है 94% मार्क्स जो लेकर आए हैं गौरव कुमार, वो बाजार समिति के स्टूडेंट थे। एक्चुअली में वो बिकना पहाड़ी के स्टूडेंट थे, फिर बाजार समिति में काम किए थे। और कंकड़बाग के भी स्टूडेंट का अच्छा है, सबका 98, 99, किसी का 90, किसी का 91, यानी अच्छा परसेंटेज गया था 12th में। है भी, आप भी काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो आपका। और गौरव कुमार का तो सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में ही है, वो 95% केमिस्ट्री में ही लेकर आया था, तो टॉपर के आसपास का मार्क्स लेकर आया था आपका गौरव कुमार। फोन से भी बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आया, उससे बातचीत किए। चलिए यह देखते हैं, अब आपका अगर कहा जाए वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, अगर आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, अगर आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस बी, ए और बी लिक्विड का वेपर प्रेशर को जोड़ेंगे, वही वेपर प्रेशर किसका होगा, आइडियल सॉल्यूशन का। क्योंकि वेपर प्रेशर तो एडिटिव प्रेशर फैक्टर, एडिटिव प्रॉपर्टीज होता है। मिक्सर का अगर प्रेशर निकालना है, उसके अंदर जितने भी गैस हैं सारे का प्रेशर निकालेंगे, उसी को जोड़ेंगे तो मिक्सर का प्रेशर होता है। ये डाल्टन साहब ने कहा था, जो कि गैसीय स्टेट में आपको पढ़ाए भी थे, डाल्टन लॉ। चलिए, तो ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लिए थे पी टोटल, तो पी टोटल बराबर होगा पी नोट ए, या इसका वेपर प्रेशर लिक्विड ए का तो पी ए था, प्लस लिक्विड बी का वेपर प्रेशर पी बी था। अब पी ए और पी बी का मान तो आप जानते हैं, इसका मान पुट कर देंगे, इसका मतलब पी टोटल बराबर हो जाएगा पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही आ गया पी टोटल का फॉर्मूला। आप ये भी जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको सम करेंगे तो ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। स्पेशल केस अगर देखेंगे इसमें, अगर आपका स्पेशल केस के बारे में बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में कंपोजिशन को अगर डिटरमाइन करना है, ध्यान से देखना कैसे काम करते हैं। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन में आपका दोनों होगा, लिक्विड ए भी होगा, ए भी है प्लस लिक्विड बी भी है। अब ये दोनों को दोनों वेपोराइज हो रहा है,
ये हमारा वेपर मिक्सचर है, जिसमें ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। वेपर मिक्सचर है, ये आपका ए और बी दोनों के दोनों होगा, ए भी है और बी भी है। जब ए और बी दोनों हैं, दोनों यहां पे गैसियस फेज में है, वेपर मिक्सचर को या गैसियस मिक्सचर हो, इसमें ए भी वेपर के फेज में है और बी भी वेपर के फेज में है, तब यहां से कहेंगे फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ जब भी यूज करेंगे, यूज फॉर गैसियस मिक्सचर। डाल्टन्स लॉ जब भी यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे, तो गैसियस मिक्सचर के लिए यूज करते हैं डाल्टन साहब का लॉ। चलिए, डाल्टन्स लॉ गैसियस मिक्सचर के लिए उन्होंने फार्मूला दिया था, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, ये फार्मूला दिया था पार्शियल प्रेशर का। चलिए, यहां से अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के बारे में बात करेंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इंटू क्या हो जाएगा, पी टोटल। उसी तरह से अगर बी के बारे में बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो बी का मोल फ्रैक्शन किस फेज में, वेपर फेज में, इंटू क्या हो जाएगा, पी टोटल। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बटे क्या हो जाएगा, पी टोटल। ये इधर आएगा पी टोटल। पी ए का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जैसे इसको इधर लाएंगे डिवाइडेड होगा, इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का अगर फॉर्मूला कहेंगे वेपर फेज में, तो पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बटे क्या हो जाएगा, पी टोटल। यही फॉर्मूला आया। सर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? डीएसएलआर से दिखा रहा है क्या? यस सर। तो एक बार पहले इसको स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद फिर से समझाते हैं इसको। हो गया सर। सब पार्शियल प्रेशर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, उसको फिर से समझाएंगे, पूरे को फिर से समझाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। यस सर। हो गया? हो गया चलिए, तो एक बार फिर से समझते हैं। और समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म भी है, हम पार्शियल इसको ध्यान समझना, क्योंकि इससे इसका सवाल जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो देखिए, ये तो आइडियल सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर निकालेंगे, आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन में लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है, दोनों को दोनों लिक्विड है, ए और बी दोनों है। इसलिए आइडियल सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस बी, ए और बी का लिक्विड का वेपर प्रेशर को जोड़ेंगे तो वही वेपर प्रेशर किसका होगा, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। अब पी ए का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी का फॉर्मूला होता है पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आप ये भी जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, 1। चलिए, यहां से समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहां से कंफ्यूजन हो रहा है। स्पेशल केस में लिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन इन वेपर फेज, वेपर फेज में कंपोजिशन निकालना है। वेपर फेज में कंपोजिशन करने का मतलब क्या हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना,
क्या करें, आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन को जब हीटिंग करेंगे तो लिक्विड ए भी वेपोराइज होगा और बी भी लिक्विड वेपोराइज होगा, दोनों के दोनों वेपोराइज होगा, क्योंकि दोनों के दोनों वोलेटाइल है। जब दोनों वेपोराइज होगा तो यहाँ पे वेपर जो बन रहा है उसमें लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है, और वेपर एक तरह का गैसियस मिक्सचर है, और इस गैसियस मिक्सचर में ए और बी दोनों के दोनों है, और इसी का फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पे कितना फ्रैक्शन होगा ए का और कितना फ्रैक्शन है बी का, यानी कितना अमाउंट ए का है वेपर में और कितना अमाउंट बी का है वेपर में, इसी को डिटरमाइन करना है। तो ये जो हमारा वेपर बना एक तरह का वेपर मिक्सचर गैसियस मिक्सचर है। ये वेपर मिक्सचर ये क्या है, गैसियस मिक्सचर। अगर गैसियस मिक्सचर है, इसमें ए गैस और बी गैस दोनों गैसियस फॉर्म में है, तो डाल्टन साहब ने एक फार्मूला दिया था डाल्टन लॉ में कि पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना पी टोटल होता है। ये डाल्टन साहब गैसेस टेस्ट जब पढ़ाए थे तो वहां पे ये फार्मूला लिखाए थे, या फिर याद रखना है डाल्टन साहब का ये फार्मूला होता है डाल्टन लॉ कि यूज फॉर गैसेस मिक्सचर, और ये पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन गुना पी टोटल। इसको याद रखना, डाल्टन साहब का ये लॉ था, गैसेस मिक्सचर के लिए ये लॉ दिया गया था, और इसमें बताया गया था कि पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन गुना पी टोटल। तो ये गैस के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे डाल्टन्स लॉ अप्लीकेबल होगा, ना कि सॉल्यूशन में डाल्टन्स लॉ अप्लीकेबल होगा। जब यहाँ अप्लीकेबल होगा तो इसका पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे लिक्विड ए का प्रेशर तो मान लिए थे पीए है, लिक्विड ए का सॉल्यूशन में प्रेशर क्या था पीए, बराबर क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का इंटू क्या होगा पी टोटल। तब यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाले तो पीए को तोड़ेंगे, पीए का फॉर्मूला क्या होता है पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये इधर डिवाइडेड जाएगा तो क्या होगा पी टोटल। उसी तरह से पीबी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, इस गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे इंटू पी टोटल। तब यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज बराबर क्या होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बटे क्या होगा पी टोटल। अब सबके बारे में लिख लेते हैं, पी नॉट ए भी क्या है, पी नॉट सॉरी एक्स ए भी क्या है, एक्स बी भी क्या है, आपका एक्स बी एक्स ए, ये सब क्या है, इस सब टर्म को लिखते हैं। चलिए इसको तो स्क्रीनशॉट ले चुके हूं, चलिए इसको मिटाते हैं। सर प्रॉपर नहीं दिख रहा है स्क्रीन, कोई किसी किसी का डिस्प्ले भी दिख रहा है। प्रॉपर वे में नहीं दिख रहा है। या सर अरे ना म्यूट ऑफ है। यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सर बोलिए ना, सबका अभी यहाँ से डिफॉल्ट ही नहीं सबका है, स्क्रीन दिख रहा है सर। या हमारे यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा तो आप ही के मोबाइल में होगा, या तो फिर आपको स्लाइड करो उसको। सर नेट प्रॉब्लम होगा उनका। यहाँ पे दिख रहा है लेकिन जो वही जो भी हो, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। उसका ये दिख रहा है। जान के करता है। और सारे स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है। नो सर अभी नहीं दिख रहा है सर, यस सर। सबका फोटो दिख रहा सबको है, दिख रहा है सर, दिखाई दे रहा है। करने के लिए ए लड़का फोटो दिख रहा है। बंद अभी करवाइए। दिख रहा है सर, पता नहीं कौन सी बात। अभी ये कौन भाई? अच्छा, हो सकता है उनको नेट का प्रॉब्लम हो। यस सर। और देखो आपका 4G अगर हम सबको नहीं समझे तो 5G आएगा, तब आपका प्रॉब्लम दूर हो सकता है। सरकार को इस पे ध्यान रखना चाहिए। जब आप ऑनलाइन के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें आप स्कीम दीजिए, यही तो एक प्रॉब्लम है। चलो टिकटॉक को बंद किए तो उसके विकल्प में एक आपका चिंगारी ऐप आ गया, या फिर टॉकीज है, तो ये सब ऐप आ गया जो टिकटॉक का विकल्प है। उसी तरह से एजुकेशन में आप यानी जूम ऐप को कह रहे हैं कि खतरे की घंटी है, तो उसके विकल्प में कोई ऐप तो दीजिए। वही सरकार से डिमांड है। और इस सब के बारे में बहुत कुछ हम सबको जानकारी रहता नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे इसके बारे में भी जानकारी रखना पड़ेगा। और भविष्य के लिए वो जो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास हो,